हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। दोस्तों, प्रयास अगर अच्छा लग रहा है तो इसे दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। और आप सबको पता है कि एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। अगर आपने पुरानी वीडियो या पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हो। पीछे वाली वीडियो को देखोगे तभी आपको आने वाली हर वीडियो को पूरी तरह से समझ में आएगा। और हमारा विसर्ग संधि चली हुई है। आज का हमारा जो सूत्र है वो है अतोरोर प्लुताद प्लुते। अब ये सूत्र क्या है, कुछ अटपटा सा लग रहा है, लेकिन आप जब इसके अर्थ को पूरी तरह से समझ जाओगे ना तो ये सूत्र आपको ही एक अर्थ ही लगने लगेगा। जैसे सबसे पहले तो ये सूत्र का नाम है अतोरोर प्लुताद प्लुते, ठीक है। उसके बाद ये सूत्र करता है उतव। वैसे तो ये जब संधि का हमारा संधि विसर्ग संधि शुरू हुई थी तब भी बता दिया था ये क्या करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये उतव संधि करता है। अब उतव संधि करने के लिए कुछ कंडीशन मांगता है ये सूत्र। वो कंडीशन क्या है? ये कंडीशन कहता है कि जो हमने अभी पीछे सूत्र किया था सजुसो रू दंत्य सकार को और सजुस के मूर्धन्य सकार को वो रू करता है, ठीक है। ऋतव विधि सूत्र था, वो रू करता है। और रू में हमारा रू में जो ऊ है, स्वर है, उसकी उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होकर के तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है और वहां पर सिर्फ रै बचता है। अब ये सूत्र कहता है यदि रै से परे इस तरफ अपलुत आकार है, अपलुत आकार है यानी कि ह्रस्व आकार है, और रै के बाद प्लस से इस तरफ भी अपलुत आकार है यानी कि ह्रस्व आकार है, तो उस रै के स्थान पर ऊ हो जाता है। कैसे होता है देखो। सबसे पहले तो इस सूत्र का नाम है अतोरोर प्लुताद प्लुते। अब इस सूत्र का संधि विच्छेद करोगे ना, आप पद छेद करोगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। अब सबसे पहले सूत्र देखो, अत है, ये रहा अत है। ये कहता है कि ये जो रै है रो, ये ऐसा होगा, ये रो कि रै के स्थान पर, इसका कहने का मतलब है ये जो रै है ये रै इन विसर्गों का बना है, ठीक है। और विसर्गों का रै कैसे बना है, ये एक सूत्र आएगा आगे, उससे बताएंगे आपको। तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि इस विसर्ग के स्थान पर रै हो गया है और रै में ये रै आता था यहाँ पर, और इसका अपलुत का ए मिला हुआ है, अपलुताद, ठीक है, अपलुताद। और अपलुताद इधर भी आता था, इसमें भी ए मिला हुआ है, अपलुते, ठीक है। तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि अत का मतलब होता है कि ए, ठीक है। ये कहता है कि ऐसे परे यदि रै है, ऐसे परे यदि रै है, ये जो अत है यहाँ पर, ये कहता है कि अत से परे, अत का मतलब ए। ये कहता है कि ऐसे परे ए कौन सा होना चाहिए, अपलुत होना चाहिए, ठीक है। 18 प्रकार का ए होता है, उनमें से सिर्फ एक प्रकार का कौन सा, अपलुत हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहता है कि ए अपलुत आकार से परे यदि रै है, ठीक है, तो रै के स्थान पर ये जो ओ बना है यहाँ पर, ओ रो ऐसे बनाइए, रै में ए है और ऊ, इन दोनों को आगमन से गुण होकर ओ बना है, ठीक है। और ओ इसको पूरा कर देता है यहाँ पर, तो इसलिए ये कहता है कि अपलुत आकार से परे यदि रै है, रै को ऊ हो जाता है, और रै से परे, अब रै से परे अपलुत आकार होने पर, ठीक है। आप इसको उदाहरण समझोगे, जब अच्छी तरह से समझ में आएगा, तब तक आप सिर्फ सुनते रहिए, ठीक। तो इसका अर्थ होता है
यदि आपको संस्कृत के सूत्रों का पदच्छेद करना आ गया तो संधि करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसका अर्थ है अप्लुतात् अतः परस्य रो रु सयात् अप्लुते अति। अब जो यहाँ पर ये अति है सप्तमी का है, अति का मतलब अत, और अत में सिर्फ एक ही आता है वर्ण ए, ठीक है। अप्लुते अप्लुत होना चाहिए, सयात् मैंने हो, रै के स्थान पर ऊ हो, ठीक है। परस्य परे अतः अप्लुतात्, और रै से भी परे क्या हो, अप्लुत आकार हो। अप्लुत आकार से परे रू के स्थान पे उकार हो जाता है अप्लुत आकार परे होने पर। समझ गए? ये सूत्र दिखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही कठिन है, लेकिन जब आप इसका पदच्छेद करोगे अच्छी तरह से, इसके अर्थ को समझोगे, यदि अर्थ समझ में आ गया तो ये सूत्र बहुत ही आसान लगेगा आपको, ठीक है। ये कहता है कि अप्लुत आकार से परे, अप्लुत आकार होता है जैसे मान लेते हैं ए यहाँ पर है और इससे परे स का रू हो गया, स से दूसरा रू सूत्र से, ठीक है। रू हो गया, रू होने के बाद ऊ की संज्ञा हो गई और लोप हो गया, तो यहाँ पर रै बच गया, ठीक है। और यहाँ पर होता है अप्लुत आकार से शुरू होने वाला कोई भी शब्द, कोई कुछ भी हो अप्लुत आकार से शुरू होने वाला हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर भी अप्लुत आकार है और रै के बाद भी अप्लुत आकार है, तो ये सूत्र कहता है कि ऐसी कंडीशन हो ना तो इस रै के स्थान पर ये सूत्र क्या कर देता है, ऊ कर देता है। समझ गए? रै से परे इस तरफ, रै से इस तरफ अप्लुत आकार हो और रै के इस तरफ भी अप्लुत आकार हो और दोनों के बीच में रै हो, तो ये सूत्र अतोरोर प्लुते रै के स्थान पर ऊ कर देता है, ठीक है। तो यहां पर ऊ हो जाएगा। जैसे उदाहरण समझोगे जब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आप देखो ये एक पद है और पद के अंत में दंत सकार है, तो कौन सा सूत्र लगेगा? कल जो हमने किया था वो सूत्र लगेगा, स सजू सो रू, ठीक है। सबसे पहले तो ये सूत्र लगेगा। ये सूत्र इस दंत सकार को क्या कर देगा, क्या कर देगा, इसको रू कर देगा और इस तरफ है अर्चे, ठीक है। अब इस सूत्र से तो रू हो गया और हमारा एक सूत्र होता है संस्कृत में जो सिर्फ अगर किसी व्यंजन की इत संज्ञा करनी है तो सूत्र होता है फलंत्यम सूत्र इत संज्ञा करता है और तत्सलोप से लोप हो जाता है। यदि किसी स्वर की इत संज्ञा करनी है तो सूत्र होता है उपदेशे जनु नासिक, तेजे जनुनासिक इत, ये सूत्र करता है, ठीक है। उपदेश जनुनासिक इत, इस सूत्र का मतलब होता है उपदेश। उपदेश का मतलब होता है कि पाणिनि या फिर वररुचि या पंतजलि ने जितने भी अपने मुख से बोलकर जितने भी संस्कृत के सूत्र वार्तिक दिए है ना, उनके मुनियों के मुंह से बोले जाने वाले सभी सूत्र ही उपदेश कहलाते हैं, ठीक है। तो उपदेश में यहाँ पर अर्थ है, ठीक है। अब आप सबको पता है कि झलाम जसवंत ने एक सूत्र किया था, उसको जय के स्थान पर जय हो गया, ठीक है। जय के स्थान पर क्या हो गया, जय हो गया। तो ये कहता है कि उपदेश में अच यदि अंत में हो, उपदेश में अच अंत में हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है, ठीक है। तो ये करता है। तो यहां पर
इस सूत्र से तो हो गया रो। अब रो में जो ऊ है उसके उपदेश से जनुनासिक ईद से ईद संज्ञा हो गई और तस्य लोप से लोप हो गया। अब यहाँ पर बच गया, यहाँ पर बच गया है रै और इस तरफ है अर्चय। ठीक है, ये ऐसा बच गया। अब सूत्र आता है ये कहता है कि यहाँ पर देखो रै है और इस रै से पहले ए पूर्णताकार है, इस वह में ए है और रै के बाद भी ए है, ए पूर्णताकार है। वैसे तो अकार सबसे पहले जब हमने वीडियो की थी तो बताया था कि ए कितने प्रकार का होता है, 18 प्रकार का होता है। उनमें से ए जो है ये वाला है ए पूर्णताकार है। ठीक है, तो कंडीशन देखो, अब इस सूत्र की बनी हुई है। यहाँ पर ऐसे परे रह है और ए भी अप्लुत है और रह से परे भी ए है और ए ये वाला भी अप्लुत है। तो ये सूत्र कहता है अतो और प्लुते। इस सूत्र की यहाँ पर कंडीशन हो गई है। तो ये सूत्र की अब है ना, ये सूत्र इस रह के स्थान पर ऊ कर देगा, रह के स्थान पर ऊ कर देगा। कौन सा सूत्र करेगा? अतो रोर पलू ताल पलू ते, अतरोर पलू ताल पलू ते। ये देखने में सूत्र तो बहुत ही अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसका संधि विच्छेद पद छेद करोगे, अर्थ को अच्छी तरह से समझ जाओगे ना, तब आपको यही सूत्र बहुत सा आसान लगेगा। ठीक है, तो इस सूत्र ने इस रै के स्थान पर ऊ कर दिया। ठीक है, ऊ कर दिया। यहाँ दिखाई नहीं देगा, आप इसका एक बार है ना स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हिंदी वाला मिटा। अब ये सूत्र इस रै के स्थान पर ऊ कर देगा, तो आगे की कंडीशन ऐसे बनेगी, सिव ऊ और अर्चय। ठीक है, ये बढ़ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ऊ है, वह में ए है और इस तरफ ऊ है। तो इन दोनों को कौन सी संधि हो जाएगी? जो हमने पहले की थी स्वर संधि में, गुण संधि हो जाएगी। आदि गुण से गुण हो जाएगा और ए और ऊ के स्थान पर ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, तो ओ हो जाएगा तो ए इन दोनों के स्थान पर हुआ है, इसमें से ए निकल गया, यहाँ पर ऊ था, इन दोनों के स्थान पर ए और ऊ के स्थान पर ओ हो गया, तो वह आधा बच गया यहाँ पर। ठीक है, आधा बच गया, ए निकल गया। ठीक है, तो अब इस वह को, ये ओ जो बना है ओ, ऐसी कंडीशन हो गई ओ प्लस अर्चय। ठीक है, ऐसे कंडीशन होगी, इसमें से ए निकल गया था तो वह आता रह गया, यहाँ ऊ था, इन दोनों के स्थान पर ओ हो गया, दोनों के स्थान पर ओ यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ आने पर अब देखो ये व्यंजन है और इस तरफ स्वर है, तो स्वर हमेशा ही व्यंजन की तरफ दौड़ते हैं, तो ये इसको पूरा कर देगा। तो यहाँ पर बन जाएगा सीओ प्लस अर्चय, सीओ प्लस अर्चय। ठीक है, अर्चय बन गया। अब यहाँ पर देखो, पहले हमने एक सूत्र किया था कि ए और ओ से परे यदि ए है, ए और ओ से परे यदि ए है, एक सूत्र किया था स्वर संधि में। कौन सा था वो सूत्र था एक है पदान तति। ठीक है, ये सूत्र किया था हमने। ये क्या करता है? एक अपदांता दति पूर्व रूप करता है। ठीक है, पूर्व रूप करता है तो ओ से परे और ए से परे यदि ये सूत्र करता है, जैसे एक है, एक प्रत्याहार में हमारे दो वर्ण आते हैं ए और ओ, एक प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं ए और ओ। पहले ये सूत्र समझा दिया गया है अच्छी तरह से, अगर नहीं समझा रहा है तो आप पीछे जा करके प्लेलिस्ट में ये सूत्र को देख सकते हो अच्छी तरह से। ठीक है, तो अब ये पूर्व रूप कर देगा। पूर्व रूप करने के बाद हमारा बन जाएगा
इस सूत्र की एक पहचान भी होती है अवग्रह चिन्ह की। ये शिवो अर्चय, शिवो अर्चय, और हमारा यहाँ पर ये सिद्ध हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहे हो? देखो सबसे पहले तो इस सूत्र का अच्छी तरह से पदच्छेद आपको पता होना चाहिए, इसका अर्थ पता होना चाहिए। अगर आपको इसका अर्थ का पता चल गया तो ये जो सूत्र है हमारा बहुत ही आपको आसान लगेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आसान, इससे ज़्यादा अच्छा तो पूरे संस्कृत में कोई सूत्र ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको इस सूत्र का अर्थ का पता चल गया, ठीक है, तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि ये सूत्र क्या करता है, उत्तव संधि करता है, यानी कि ऊ करता है। सबसे पहले तो कोई शब्द होता है, जैसे शिवस प्लस अर्चय था, शिवस प्लस अर्चय था, तो आप सबको पता है कि दंतश और सजुष के मूर्धन्य सकार को कल जो पीछे सूत्र किया था स सजुषो रू, स सजुषो रू, ये सूत्र दंत सकार और सजुष के मूर्धन्य सकार को रू कर देता है। तो इस स के स्थान पर रू हो गया, रू हो गया। रू हो जाने के बाद र में जो ऊ है, र में जो ऊ है हर्स्व है। यदि व्यंजन होता कोई शब्द तो व्यंजन की हलंत्यम, हलंत्यम इस सूत्र से इत संज्ञा हो जाती और तस्य लोप से लोप हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो स्वर है और स्वर की संस्कृत में इत संज्ञा करता है सूत्र उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे जनुनासिक इत। वो सूत्र क्या करता है, इस ऊ की इत संज्ञा कर देता है। इत संज्ञा हो जाने पर तस्य लोप से लोप हो जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ रै बचता है, शिव रै अर्चय। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें अ है, अप्लुतकार है और रै से परे भी अप्लुतकार है। तो ये कंडीशन आ गई इस सूत्र की, क्योंकि ये सूत्र भी कहता है कि अप्लुतात् अतः प्रश्य रोरू स्यात् अप्लुते अति। ठीक है, ये सूत्र ऐसी ही कंडीशन मांगता है। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ गई, ऐसी कंडीशन आ जाने पर ये सूत्र इस रै के स्थान पर क्या कर देता है, ऊ कर देता है। यहाँ पर देखो ऊ कर दिया। ठीक, यहाँ पर इसको लिख भी लो, ये वाली पहली कंडीशन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 5, 6 और फाइनली हमारा ये शब्द बन ही जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 प्रक्रिया में जाकर के ये शुद्ध शब्द बना है। ठीक है, तो अब इन दोनों अप्लुत अकार है दोनों तरफ और बीच में रै है, तो ये सूत्र लगता है, ये सूत्र इस रै को ऊ कर देता है, ऊ हो गया। अब इस शिव में ए था, ये वाला ए और ऊ, इन दोनों को आदि गुण से गुण हो गया। गुण हो जाने पर ओ हो गया, इन दोनों के स्थान पर दोनों पर ओ हो गया। तो अब ये वह आधा बच गया, ए यहाँ से निकला है। ठीक है, और यहाँ पर भी ए है, तो ये व्यंजन है, ये स्वर है, और स्वर हमेशा ही व्यंजन की तरफ तोड़ते हैं, तो ये इसकी तरफ तोड़ के आया और इसको पूरा कर दिया, यानी कि ये इसमें मिल गया और शिवो अर्चय, शिवो अर्चय बन गया। शिवो अर्चय बनने के बाद हमारा ये कंडीशन आ गई कि ए और ओ एक सूत्र था हमारा स्वर संधि में, एंग है पदांता दति, एंग है पदांता दति, एंग पदांता दति। वो सूत्र क्या करता है कि एंग प्रत्याहार में हमारे दो वर्ण आते हैं, ए और ओ। ठीक है, ये कहता है कि ए और ओ से परे यदि ए है तो पूर्व रूप हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ओ है और ओ से परे ए है, तो यहाँ पर पूर्व रूप हो जाएगा। और पूर्व रूप इस सूत्र की एक पहचान होती है कि जहाँ पर भी पूर्व रूप हुआ है उस ए के स्थान पर जो ओ से परे ए था, उस ए के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस ए के स्थान पर तो अवग्रह का चिन्ह आ गया और ये ऐसा का ऐसा सेम बना रहा है। ठीक है, शिवो अर्चय और हमारा रूप सिद्ध हो गया। अब आपको एक बात तो दिमाग में डाल लेनी है कि हमने पीछे जितने भी अब तक सूत्र किए हैं, जितने भी किए हैं वो विसर्ग संधि में आते ही रहेंगे। जितने भी किए हैं, चाहे वो अच संधि के हो, चाहे वो हल संधि के हो, ठीक है, वो आते ही रहेंगे। अब देखो यहाँ पर
बहुत से सूत्र आ गए जो हमने किसमें किए थे, स्वर संधि में किए थे। और हो सकता है कि आने वाले सूत्रों में ऐसा हो कि अच संधि हल संधि के भी आए, क्योंकि पीछे कल जो हमने किया था उसमें हल संधि का भी एक सूत्र आएगा। ठीक है, तो इसकी ये सिर्फ 6 कंडीशन के बाद ही बढ़ता है ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिव अर्चय हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे बना है। आज इसके जो उदाहरण है हम वो कल करेंगे, क्योंकि आज इसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है। ठीक है, ये सूत्र आसान है, प्रक्रिया इसकी लंबी है। इसके बचे हुए उदाहरण है जो हम कल करेंगे। तो आज का हमारा इतना ही काम रहेगा ये वाला। ठीक है, और आपको इसका अच्छी तरह से अध्ययन करके आना है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और कुछ समझना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। अगर अच्छी तरह से समझ में आता है, वीडियो अच्छी लगती है, ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।